चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2025 और 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन आपको क्या करनी है? एनालाइज करनी है बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन। क्या बताना है हमारे को? ईस्टरिफिकेशन बताना है। तो देखो ध्यान से, ईस्टरिफिकेशन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो कंपाउंड्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड्स के साथ। और क्या बनाएंगे? ईस्टर बनाएंगे। इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एथेनोइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक कंपाउंड ले लिया हमने, एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होगा भाई CH3COOH। ठीक है, एथ बोला इसलिए हमने दो कार्बन ले लिए। ठीक है, और ओइक एसिड था तो COOH ग्रुप आएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सिंबल होता है वो आएगा, फॉर्मूला। इसके बाद में लेना है दूसरा कंपाउंड, किसका? एल्कोहल ग्रुप का। एल्कोहल ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? OH। इसमें भी हमने एग्जांपल क्या लिया है? एथेनॉल। तो एथ का मतलब दो कार्बन, तो CH3CH2 और OH, ये हो गया क्या? एथेनॉल। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। स्वीट स्मेलिंग का मतलब होता है भाई मीठी खुशबू वाला, क्या होता है? ईस्टर। जो ईस्टर होता है इसकी खुशबू कैसी होती है? मीठी। तो देखो ये कैसे बनेगा कंपाउंड, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल। तो यहां से H और यहां से OH, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। तो वाटर हो जाएगा यहाँ पे साइड में। ठीक है, अब बचा है जो कंपाउंड, ईस्टर का फॉर्मूला याद रखने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो बिल्कुल इजी तरीके से आप याद रख सकते हो। बचे हुए जो कंपाउंड है उन्हें हम क्या लिख देंगे? एक साथ जोड़कर लिखना है केवल। ये वाला लिखना है इधर से पहले, CH3COO। ठीक है, और ये जो बचा है CH3CH2, इसे लिख दो क्या? उल्टा, CH2 और CH3। इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? ईस्टर का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये क्या हो गया था हमारा? एथेनोइक एसिड। ये क्या हो गया? एथेनॉल। ठीक है, और यहां पे ये जो बन रहा है ये क्या है? ईस्टर। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन। तो ईस्टर का फॉर्मूला आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है? रिएक्शन विद एल्कली, यानी कि कार्बोलिक, सॉरी, एथेनोइक जो एसिड है इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ? एल्कली के साथ। अब सभी जानते हैं कि एसिड और एल्कली यानी कि बेस, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सोल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एल्कली इट फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। लेकिन अब जो सोल्ट बनेगा उसका क्या नाम रहेगा वो देखते हैं। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH प्लस में एल्कली, एल्कली कोई भी ले सकते हैं बेस, तो बेस हम ले लेते हैं क्या? NaOH। ठीक है, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस थी, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे एरो के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4, इस तरीके से। अब देखो बात करते हैं इसकी, तो ये एथेनोइक एसिड हो गया, ये हो गया एल्कली। ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोल्ट और वाटर। तो ऐसी रिएक्शन में पहले क्या आसान रहेगा आपके लिए कि आप क्या करो? वाटर को, मॉलिक्यूल को क्या कर लो? अलग कर लो। H और OH ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे, H2O। अब वही बात, जो बचा हुआ कंपाउंड है उसको एक साथ लिख दो, CH3COO, CH3COO और Na। इस तरीके से क्या है, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आराम से जो रिएक्शन में दे रखा है उसी से आप क्या बना सकते हैं? प्रोडक्ट का कंपाउंड बना सकते हैं। अब इसका नाम क्या रहेगा सर? इसका नाम रहेगा सोडियम एथेनोएट। ठीक है, ये तो सोडियम हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है इसको बोलेंगे एथेनोएट। तो इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, सोडियम एथेनोएट। तो इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन हम आराम से समझा सकते हैं। पहला ईस्टरिफिकेशन हो गया, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल मिलकर क्या बनाएगा? ईस्टर। अच्छा, ईस्टर को स्वीट स्मेलिंग क्यों बोला था?
स्वीट स्मेलिंग इसलिए बोला था क्योंकि इसकी खुशबू मीठी होती है, इसलिए इसका यूज जो है वो काय में किया जाता है, परफ्यूम हो गए, ठीक है, परफ्यूम वगैरह में, आइसक्रीम वगैरह में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, नेल पेंट आता है उसमें, ताकि मीठी खुशबू है। ठीक है, तो ये ईस्टर का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में एल्कली के साथ तो एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई थी, तो सोल्ट और वाटर बनेगा। ये जो सोल्ट बना है इसका नाम क्या है, सोडियम एथेनोएट।